रतनपुर गांव में सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ भीगी हुई मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। गांव के पुराने बाजार के किनारे दो पक्के दोस्त किशन और माधव अपनी छोटी सी चिकन फ्राई की दुकान चलाते थे। दुकान की टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें एक अलग ही संगीत पैदा कर रही थी। माधव, लगता है आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। सुबह से बैठा हूं लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। इतनी जल्दी हिम्मत मत हार। बारिश रुक जाएगी तो लोग खुद ब खुद यहाँ चले आएंगे। तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन सच बताऊं, अब मुझे डर लगने लगा है। दुकान का किराया बाकी है, बाजार वाले का उधार भी चुकाना है। माधव ने मुस्कुराते हुए चूल्हे में कुछ लकड़ियां डाली। वह हमेशा मुश्किल समय में भी शांत रहता था। देख भाई, हमने ये काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं शुरू किया था। हम चाहते थे कि गांव वालों को अच्छा खाना मिले। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। दुकान के सामने से गुजरने वाले लोग भी बहुत कम थे। दोपहर तक दोनों दोस्तों ने सिर्फ चाय पी और खाली बैठकर आने वाले दिनों की बातें करते रहे। करीब 3 बजे गांव के बुजुर्ग हरिराम काका वहां पहुंचे। उनके कंधे पर पुराना गमछा था और कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। अरे बेटा, आज दुकान इतनी शांत क्यों है? क्या बताएं काका, मौसम की वजह से कोई आ ही नहीं रहा। चिंता मत करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हरिराम काका ने एक प्लेट चिकन लिया और धीरे धीरे खाते हुए गांव की पुरानी बातें सुनाने लगे। उनकी बातें सुनकर दोनों दोस्तों का मन थोड़ा हल्का हो गया। शाम ढलने लगी। आसमान और भी काला हो गया था। हवा तेज चल रही थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। माधव, लगता है आज जल्दी दुकान बंद करनी पड़ेगी। थोड़ी देर और रुक जाते हैं। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ दुकान की तरफ आता दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। वो धीरे धीरे दुकान के सामने आकर रुका। बेटा, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। किशन ने एक पल के लिए माधव की तरफ देखा। माधव, हमारे पास पहले से ही पैसे की कमी है। लेकिन कोई भूखा हमारे दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। बाबा, आप अंदर बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना बनाता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। माधव ने ताज़े मसालों में चिकन मिलाया और धीरे धीरे उसे तलने लगा। कुछ ही देर में पूरी दुकान खुशबू से भर गई। बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा सब देख रहा था। खाना तैयार होने के बाद माधव ने उसे एक बड़ी प्लेट में परोस दिया। तुम दोनों में से असली ताकत किसके पास है जानते हो? हम समझे नहीं बाबा। जिस इंसान के दिल में दया होती है, उसके हाथों में बरकत खुद चली आती है। ये कहकर बूढ़े आदमी ने अपनी झोले से एक छोटी सी डिबिया निकाली। इसे संभाल कर रखना। सही समय आने पर इसका उपयोग करना। लेकिन इसमें क्या है? हर चीज का जवाब समय देता है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बारिश के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। माधव और किशन काफी देर तक उस डिबिया को देखते रहे। तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? अजीब तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। उस रात दोनों दोस्त दुकान बंद करके अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दूसरी सुबह गांव में बारिश थोड़ी कम थी। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। माधव सबसे पहले दुकान पहुंचा। उसने मेज साफ की, चूल्हा जलाया और फिर उस डिबिया को निकाला।
उसी समय किशन भी वहां पहुंच गया। तो आज उस डिबिया का राज खोल ही लेते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सोच समझकर। माधव और किशन अभी उस सुनहरे मसाले को ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी दुकान के बाहर साइकिल रुकने की आवाज आई। दोनों ने नजर उठाकर देखा। सामने गांव का डाकिया श्यामलाल खड़ा था। उसके कंधे पर भीगा हुआ थैला लटका हुआ था और चेहरे पर हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। अरे भाई, सुबह से पूरे गांव में चिट्ठियां बांटते बांटते जान निकल गई। सोचा तुम्हारी दुकान से गरम गरम चिकन फ्राई खा लूं। एक प्लेट जल्दी बना दो। अभी बनाता हूँ श्यामलाल जी, आज माधव आपको ने बिल्कुल एक पल ताज़ा के लिए चिकन उस मिलेगा। डिबिया की तरफ देखा, फिर बहुत सावधानी से उसमें से केवल एक छोटी सी चुटकी मसाला निकाला और बाकी मसाला वापस बंद कर दिया। ज्यादा मत डालना, पता नहीं ये कैसा मेनांसिस है। चिंता मत करो, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालूंगा। जैसे ही मसाला चिकन पर पड़ा, एक अलग ही खुशबू पूरे माहौल में फैलने लगी। ये खुशबू तेज नहीं थी, बल्कि बहुत ही सौंधी और मन को लुभाने वाली थी। दुकान के सामने से गुजर रहे 2-3 राहगीर भी अनायास रुक गए। भाई, आज यहाँ से कैसी बढ़िया खुशबू आ रही है। चलो देखते हैं क्या बन रहा है। कुछ ही मिनटों में चिकन फ्राई तैयार हो गया। माधव ने प्लेट सजाकर श्यामलाल के सामने रख दी। वाह, देखने में ही कमाल लग रहा है। उन्होंने पहला टुकड़ा मुंह में रखा। कुछ क्षण तक बिना बोले खाते रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। माधव, किशन, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। मसाला बिल्कुल अलग है, लेकिन बहुत संतुलित है। एक प्लेट और पैक कर दो, घर वाले भी खाएंगे। अभी पैक करता हूँ। इतने में बाहर खड़े दोनों राहगीर भी दुकान के अंदर आ गए। भैया, हमारे लिए भी 2 प्लेट बना दीजिए। और मेरे लिए भी एक प्लेट। खुशबू ने तो दूर से ही रोक लिया। करीब आधे घंटे के भीतर दुकान पर 4 नए ग्राहक और आ गए। माधव लगातार चिकन तल रहा था और किशन तेजी से प्लेटें परोस रहा था। माधव, ये तो कमाल हो गया। सुबह तक दुकान खाली थी और अब देखो सब लोग यहीं आ रहे हैं। शायद बाबा की बात सच थी, लेकिन याद रखना, असली ताकत हमारी मेहनत और ईमानदारी है। शाम तक उनका पूरा चिकन बिक चुका था। कई ग्राहकों को तो यह कहकर वापस जाना पड़ा कि आज का माल खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, कल सुबह सबसे पहले यहीं आएंगे। दुकान बंद करते समय दोनों दोस्तों के चेहरों पर कई दिनों बाद सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। आज पहली बार लगा कि हमारी किस्मत बदल सकती है। किस्मत तभी साथ देती है जब इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता। माधव ने डिबिया को सावधानी से खोला। अंदर हल्के सुनहरे रंग का महीन मसाला भरा था। उसकी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई और दोनों दोस्त कुछ पल तक उसे देखते रह गए। माधव, मैंने जिंदगी में कई तरह के मसाले देखे हैं, लेकिन ऐसी खुशबू कभी नहीं मिली। कहीं बिना सोचे समझे इसे इस्तेमाल करना हमारे लिए परेशानी ना बन जाए। मुझे बाबा की बात पर भरोसा है। उन्होंने इसे किसी लालच में नहीं दिया था। हम बस एक चुटकी डालेंगे और बाकी सब मेहनत पहले की तरह ही करेंगे। तभी गांव के किसान मोहन चाचा अपने बेटे रोहित के साथ दुकान पर पहुंचे। बेटा, खेत का काम खत्म करके सीधे यहाँ आए हैं। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी से 2 प्लेट गरम गरम चिकन फ्राई बना दो, फिर आराम से बैठकर खाते हैं। जरूर चाचा, आज आपको बिल्कुल ताज़ा चिकन मिलेगा। आप दोनों बैठिए, माधव ने मैं चिकन अभी पर कढ़ाई उस चढ़ाता मसाले की हूँ। एक छोटी सी चुटकी डाली और उसे धीरे धीरे तलने लगा। कुछ ही देर में पूरी दुकान खुशबू से महक उठी। अरे भाई, ये कैसी लाजवाब खुशबू है। दूर सड़क तक इसकी महक आ रही है। चलो आज यही खाना खाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। बिना चखे यहां से जाना तो बिल्कुल बेवकूफी होगी। कुछ ही देर में चिकन तैयार हो गया। माधव ने प्लेट
मोहन चाचा के सामने रख दी। वाह बेटा, रंग भी बढ़िया है और खुशबू भी कमाल की है। अब देखते हैं इसका स्वाद भी उतना ही शानदार है या नहीं। पहला टुकड़ा खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माधव, आज तुमने बिल जीत लिया। इतना नरम, रसदार और स्वादिष्ट चिकन मैंने पहले कभी नहीं खाया। बाबा, मेरे लिए एक प्लेट और पैक करवा दीजिए। घर वाले भी यही स्वाद चखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बिल्कुल, अभी पैक करता हूँ। अगर जरूरत हुई तो आपके लिए ताज़ा बैच भी तैयार कर देंगे। धीरे धीरे दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लगने लगी। हर आने वाला खुशबू की तारीफ कर रहा था। भैया, हमारे लिए भी 2 प्लेट बना दीजिए। इतनी अच्छी खुशबू छोड़कर आगे जाना तो मुश्किल हो गया है। मेरे लिए 1 प्लेट पैक कर दीजिए, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। शाम तक पूरा चिकन बिक चुका था।